गुड इवनिंग बेटा। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में अपन ने फर्स्ट पढ़ा था बेटा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में अपन ने 3 पार्ट कवर कर लिए थे। सबसे पहला देखा था अपन ने बेटा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के लिए बेटा अपन ने क्या कहा था कि पेरेंट चेन या साइड चेन में क्या मिल सकता है, डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस नहीं मिलेगा। फिर अपन ने कहा था पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल के लिए बेटा अपन ने क्या कहा था कि सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया या कोई फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसकी लोकेशन चेंज होती है, लेकिन यहां भी बेटा पेरेंट चेन और फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। नेक्स्ट अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में, जहां पर फंक्शनल ग्रुप खुद ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उस केस में अपन ने क्या कहा था, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहा था। आज अपन फोर्थ टाइप देखते हैं, मेटामर। क्या भाई, मेटामर। मेटामर के बारे में चर्चा करते हैं, या मेटामेरिज्म भी कह सकते हैं अपन। देखो मेटामेरिज्म है क्या, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लें, मेटामेरिज्म वो ही फंक्शनल ग्रुप शो करेंगे जो क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा वैलेंसी रखता है, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले तो अपन एक वर्ड यूज में ले रहे हैं, पॉलीवैलेंट। क्या बेटा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो देखो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है क्या। सबसे पहले तो जैसे अपन ने लिखा है बेटा ईथर, देखो ये ईथर में चेक करो, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, ये दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, आर ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए क्या है, पॉलीवैलेंट है। अपन ने कहा ये ईथर है बेटा, आप कह सकते हैं थायो ईथर। थायो ईथर भी बेटा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, चेक कर लें बेटा। यहां पर सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट अपन ने कहा बेटा सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन नहीं, सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि प्राइमरी कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 1 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन रहेंगे वहां पर। तो यहां पर अपन क्या करें बेटा, ये सेकेंडरी अमाइन है। देखो सेकेंडरी अमाइन भी क्या कर रहा है बेटा, 1 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, चेक कर सकते हैं, ये दोनों तरफ वैलेंसी आने वाली है। यहां पे सल्फर के रेस्पेक्ट में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं टर्सरी अमाइन। देखो यहां पर अपन ने लिख दिया बेटा टर्सरी अमाइन, यहां देखिए नाइट्रोजन एटम, यहां भी 1 से ज्यादा वैलेंसी है, इसे अपन कहेंगे टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन हो गया। कीटोन लिख लें बेटा नेक्स्ट, देखो ये कीटोन है, कीटोन में भी बेटा 1 से ज्यादा वैलेंसी है, चेक कर लें यहां पर, ये कीटोन आ गया, दोनों तरफ आर ग्रुप आ रहे हैं, ये बाइवेलेंट है, ये हो गया। और एग्जांपल देखना चाहिए बेटा अपन, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे एस्टर हो गया, आर। देखो एस्टर में क्या है बेटा, ये चेक करें है कि नहीं है, देखो ये एस्टर ग्रुप हो गया, ये कितने वैलेंसी फ्री रखेगा, दोनों तरफ आर ग्रुप अपन लगा सकते हैं। मतलब एस्टर भी क्या कर सकता है बेटा, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म शो कर सकता है। एमाइड देख लें बेटा, एमाइड में भी प्राइमरी एमाइड नहीं, सेकेंडरी एमाइड टाइप आ गया कुछ, या टर्सरी एमाइड आ गया। देखो ये सेकेंडरी एमाइड, अरे सेकेंडरी एमाइड इसलिए कह दिया बेटा क्योंकि यहां चेक करो ये एमाइड है, ठीक है, दोनों तरफ आर ग्रुप लगा दिए। ऐसे टर्सरी एमाइड भी आप कह सकते हैं, यहां भी अपन ने आर लगा दिए, देखो चेक करें, ये क्या हो गया, टर्सरी एमाइड हो गया। तो मैंने कहा कुछ ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग क्या है बेटा, जो 1 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। देखिए 1 से ज्यादा बॉन्ड का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप देखें, देखो यहां पर ये आर ग्रुप है, मेटामर है क्या, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाए। क्या चेंज होने चाहिए बेटा, एल्काइल ग्रुप का नेचर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। यहां पर भी चेक कर सकते हैं, यहां भी बेटा ये चेंज होनी चाहिए, यहां पर ये एल्काइल ग्रुप कीटोन के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाए, एस्टर के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाए। अगर ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तब अपन क्या कहते हैं बेटा, मेटामर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामर। मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। बेटा क्या है, सेम
फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप बट हैव या डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, भाई एल्काइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या रखते हैं, डिफरेंट नेचर रखते हैं, मतलब ये एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहे हैं बेटा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो बेटा अपन उसे क्या कहते हैं, मेटामर कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, मेटामर है क्या, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसके रेस्पेक्ट में अपन क्या कहेंगे बेटा, सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अपन क्या कहेंगे, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, तो उसे क्या कहा जाता है, मेटामर कहा जाता है। तो अपन क्या कहेंगे, हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट हैव डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट विद रेस्पेक्ट टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। भाई पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, एल्काइल ग्रुप बदल जाए, तो वहां पर क्या कहा जाएगा बेटा, मेटामर कहा जाएगा। जैसे ये आपके पास में क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और जनरली आपको तो यहीं से पूछा जाता है कि भैया मेटामर है कि नहीं है। जनरली क्या आ जाएगा, ईथर आ जाएगा, थायो ईथर आ जाएगा, अमाइन आ जाएगा, एस्टर आ जाएगा। यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप चेंज होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, मेटामर कहा जाता है। इस वर्ड में डाउट है क्या, सबसे पहले तो ये क्लियर करें, मैंने क्या कहा, पॉलीवैलेंट के रेस्पेक्ट में, इसमें डाउट है क्या वर्ड में, पहले तो ये क्लियर करें और फटाफट से स्क्रीनशॉट ले भाई। फिर देखो नेक्स्ट समझते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए भाई, समझे बेटा, है ना, देखो एग्जांपल से समझते हैं अपन, से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए बेटा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, इधर अपन ने यहां पर लिख दिया CH3 CH2 CH2, ये ऑक्सीजन और ये बेटा CH3, चेक करें, ठीक है। देखो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर प्रोपाइल है, यहां मिथाइल है, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ कितने कार्बन है, 1 है। एक एग्जांपल बेटा ये लिखा CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 देन CH3। देखो बेटा ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन है, यहां भी क्या है, ऑक्सीजन, ईथर है कि नहीं है। देखो यहां पर क्या है, प्रोपाइल, इधर क्या हो गया, इथाइल, यहां मिथाइल था, क्या हो गया बेटा, इथाइल। देखो दोनों तरफ चेंज आ रहा है, दोनों तरफ चेंज हुआ, इसका मतलब ये दोनों क्या है बेटा, मेटामर हैं। ये क्या है, मेटामर है बेटा। ये मेटामर भी है, चेन आइसोमर भी है, चेक कर ले। क्यों, यहाँ पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, यहाँ कितने हैं बेटा, 2 कार्बन है। इसका मतलब बेटा, लेकिन पहले अपने को आंसर क्या देना पड़ेगा, मेटामर आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है, पहले चेन आइसोमर आंसर नहीं देंगे, क्या देंगे, मेटामर आंसर देंगे। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अपन ने यहां पर ये मॉलिक्यूल लिखा, चलो यहां पर थायो ईथर बना लेते हैं। देखो बेटा यहां पर चलो कार्बन के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, CH3 CH CH3, सल्फर CH3, चेक करें भाई, थायो ईथर, सल्फर के रेस्पेक्ट में एक तरफ आइसोप्रोपाइल है, जबकि एक तरफ क्या है बेटा, मिथाइल है। नेक्स्ट में देखो बेटा दोनों तरफ अपन ने चेंज कर दिया, देखो यहाँ 3 कार्बन थे, यहाँ कितने कार्बन हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर क्या था बेटा, चेक करें, मिथाइल था, यहाँ पर क्या हो गया, इथाइल हो गया। दोनों तरफ चेंज आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में क्या रहेंगे बेटा, मेटामर रहेंगे। फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी बेटा क्या है, थायो ईथर, यहाँ भी थायो ईथर, यहाँ पर दोनों जगह क्या है, ईथर है। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर अपन ने इसी तरीके से ये एग्जांपल ले लिया, देखो ये सेकेंडरी अमाइन है, एक तरफ प्रोपाइल एक तरफ मिथाइल, दोनों तरफ इथाइल कर दिया अपन ने। चेक करें एल्काइल ग्रुप में चेंज आया है दोनों तरफ, 3 कार्बन थे 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, दोनों तरफ चेंज हुआ, मतलब दोनों आपस में कौन सा रिलेशन रखेंगे बेटा, मेटामर का रिलेशन रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें ऐसे ही, अगर अपन ने टर्सरी अमाइन लिया, क्योंकि टर्सरी अमाइन भी क्या कर सकता है बेटा, मेटामेरिज्म शो कर सकता है।
तो देखो यहां पर अपन ने इसको इस टाइप से लिखा नेक्स्ट एग्जांपल में, नाइट्रोजन CH2 देन CH3 और यहां पर क्या आ गया CH3। देखो यहां फंक्शनल ग्रुप सेम है, टर्सरी एमाइन फंक्शनल ग्रुप में चेंज नहीं होना चाहिए। अब बेटा देखो इधर 3 कार्बन, इधर क्या आ गए 2 आ गए, इधर 1 कार्बन था कितने हो गए 2 हो गए, मिनिमम 2 साइड में चेंज आ रहा है बेटा, दोनों तरफ चेंज आ रहा है, मतलब दोनों क्या है मेटामर। बेटा तीनों में भी चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहां पर अपन ने ये लिखा CH2, एस्टर देखते हैं बेटा, यहां पर एक एग्जांपल और बना लेते हैं पहले, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आ गया CH2 देन CH3। चेक करते हैं बेटा, देखो है क्या, देखो बेटा यहां एस्टर फंक्शनल ग्रुप है और यहां भी एस्टर है, लेकिन चेक करना एल्काइल कैसे चेक कर रहा है। देखो यहां कार्बन से इथाइल कनेक्ट है, कार्बन से क्या कनेक्ट है इथाइल, यहां कार्बन से कौन कनेक्ट है मिथाइल, है कि नहीं। देखो चेंज आया कार्बन की तरफ, ऑक्सीजन पे यहां मिथाइल है लेकिन ऑक्सीजन पे क्या है इथाइल है, दोनों तरफ चेंज आ रहा है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है बेटा मेटामर है, ये दोनों भी क्या है आपस में मेटामर है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, अपन ने ये एग्जांपल लिखा, देखो भाई यहां पर अपन ने कहा CH3 CO ऑक्सीजन CH3 है, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं बेटा, यहां पर हाइड्रोजन, देखो बेटा ये भी मेटामर ही है, क्योंकि चेक करें यहां पर ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन से कौन कनेक्ट है मिथाइल, कार्बन से कौन कनेक्ट हो गया हाइड्रोजन, चेंज हुआ, ऑक्सीजन पे मिथाइल, ऑक्सीजन पर इथाइल, दोनों तरफ चेंज आया, मतलब ये दोनों भी आपस में कौन सा रिलेशन रखेंगे मेटामर का रिलेशन रखेंगे। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल अपन कीटोन पे लेते हैं, देखो यहां ये कीटोन लिया मैंने, क्लियर है, चलो इसको एक बार वैसे ही बना लेते हैं कार्बन के रेस्पेक्ट में, CH3 यहां पर आ गया CH3, CO यहां पर लगा दिया अपन ने CH3, ठीक है भाई। एक एग्जांपल नेक्स्ट ये बनाया CH2 CO देन यहां पर लिख दिया बेटा CH2 CH3, देखो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कीटोन है दोनों में, ठीक है। यहां कार्बन से एक तरफ कौन है आइसोप्रोपाइल, यहां कौन है इथाइल है, चेंज हुआ, इस तरफ यहां मिथाइल था इथाइल बन गया बेटा, दोनों तरफ चेंज आ रहा है, मतलब दोनों क्या है आपस में क्या रिलेशन रखेंगे मेटामर का रिलेशन रखने वाले हैं। किसका रिलेशन रखेंगे बेटा मेटामर का क्या रखेंगे रिलेशन रखेंगे। डाउट है कि इस चीज में क्लियर है। तो किसी भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में यदि एल्काइल ग्रुप में वेरिएशन आ रहा है तो उस वेरिएशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा मेटामर कहेंगे, क्या बोलेंगे मेटामर। क्लियर करें भाई फटाफट से, डाउट है क्या इसमें, डाउट बोले, हाँ भाई डाउट बोले, हाँ भाई डाउट बेटा, हर्षिता बेटा डाउट है क्या इसमें, मनीषा, मुकेश, पूजा, प्रज्ञा, प्रेम, संजीव, चलो भाई देखो नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में चर्चा करते हैं। देखो बेटा ध्यान रखें हमेशा मेटामर में कभी भी फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है, फंक्शनल ग्रुप में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, ध्यान रखें फंक्शनल ग्रुप में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। समझते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल बेटा अपन ने ये लिखा, समझे इस चीज को, अपन ने यहां पर ये रिंग बनाई है एक, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर मैंने ये लगाया है, ठीक है। एक एग्जांपल अपन ने ये बना दिया, देखो एक एग्जांपल ये बनाया है। देखो बेटा यहां एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, यहां भी एस्टर ही फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में चेक करते हैं। देखो यहां पर कार्बन से बेंजीन कनेक्टेड है, लेकिन यहां कार्बन से साइक्लोहेक्साइल कनेक्टेड है,
दोनों चेंज हुआ है, देखो कार्बन से बेंजीन, कार्बन से साइक्लोहेक्सेन चेंज हो गया। ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्सेन, ऑक्सीजन से कौन कनेक्ट हुआ, फिनाइल कनेक्ट हुआ, दोनों तरफ चेंज आ रहा है, मतलब दोनों में क्या रिलेशन रहेगा बेटा, मेटामर का रिलेशन रहेगा। किसका रिलेशन रहेगा, मेटामर का। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई, अपन ने ये 6 मेंबर रिंग बना दी, चेक करें, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH, देखो ये इथाइल बनाया मैंने, चलो 5 मेंबर रिंग बना लें, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ये इथाइल बना दिया। एक एग्जांपल ये लिखा है अपन ने, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH, ये 5 मेंबर रिंग है, ये मिथाइल और यहां भी बेटा मिथाइल। चेक करें की बात, देखो ये बेटा एमाइड है और ये भी बेटा एमाइड है, सेकेंडरी एमाइड है, चेक कर ले, ठीक है। देखो यहां कार्बन से कौन कनेक्टेड है, बेंजीन, लेकिन बेटा यहां देखो कार्बन से कौन कनेक्टेड है, बेंजीन के साथ मिथाइल। चेंज तो हुआ कि नहीं हुआ, दोनों तरफ चेंज तो हुआ, क्योंकि ये कार्बन एक्स्ट्रा आ गया इधर। इधर देखो साइक्लोपेंटेन और इथाइल, लेकिन देखो यहां पर मिथाइल और साइक्लोपेंटेन दोनों तरफ चेंज आ गया, मतलब इन दोनों में भी कौन सा रिलेशन रहेगा बेटा, मेटामर का ही रिलेशन रहेगा। कौन सा रिलेशन रहेगा, मेटामर का रिलेशन रहने वाला है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, देखिए भाई, एक एग्जांपल ये ले लिया अपन ने, देखो बेटा यहां पर एक तरफ क्या है, साइक्लोहेक्सेन, लेकिन यहां पर क्या है, साइक्लोपेंटेन। चेंज आया, यहां पर साइक्लोपेंटेन, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इधर भी चेंज आ गया, दोनों तरफ चेंज आ रहा है, मतलब दोनों आपस में कौन सा रिलेशन रखते हैं बेटा, मेटामर का रिलेशन रखेंगे। तो किसी भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में यदि एल्काइल ग्रुप में वेरिएशन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो उन्हें क्या कहेंगे, अपन मेटामर कहेंगे। ध्यान रखें, मेटामर में कभी भी फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, यहां भी सेकेंडरी एमाइन है, जबकि यहां क्या है बेटा, सेकेंडरी एमाइन ही है। क्लियर भाई, डाउट हो तो क्लियर करें बेटा फटाफट से, और स्क्रीनशॉट लें। हाँ भाई, देखिए, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तो ये क्या था, अपने पास में मेटामर था, ये क्या था, मेटामर। देखिए बेटा, नेक्स्ट अपन चर्चा कर रहे हैं रिंग चेन आइसोमर के बारे में। कौन सा बेटा, रिंग चेन आइसोमर। देखो यहां नाम से क्लियर है, रिंग चेन। तो बेटा देखो, जैसे यहां पर एक तो अपन ने क्या लिया, साइक्लोब्यूटेन, और यहां ले लिया बेटा ब्यूटीन। देखो यहां एक में तो पेरेंट चेन क्या है, रिंग, और एक में क्या है बेटा, ओपन। ऐसे मॉलिक्यूल को ही बेटा अपन क्या कहते हैं, अपन क्या कहेंगे, रिंग चेन आइसोमर, RCI कहेंगे। क्या कहेंगे, RCI, रिंग चेन आइसोमर। कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक में तो पेरेंट चेन क्लोज है, जबकि एक में क्या है, ओपन है। ऐसे बेटा देखो, ये साइक्लोहेक्सीन बना देते हैं अपन, और यहां पर बेटा देखो ये साइक्लोहेक्साइन बनाया है अपन ने, 1 2 3 4 5 6, यहां पर अपन ने साइक्लोहेक्साइन बनाया है। देखिए बेटा, ये भी आपस में क्या है बेटा, रिंग चेन आइसोमर है। तो बेटा रिंग चेन आइसोमर है क्या, तो अपन क्या कहेंगे, वन मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा, वन मॉलिक्यूल कंटेन ओपन पीसी, कंटेन ओपन पीसी। ओपन पीसी मतलब क्या हो गया, ओपन पेरेंट चेन एंड another contain क्लोज पीसी। क्लोज पीसी का मतलब क्या आ गया बेटा, क्लोज पेरेंट चेन। एक में तो ओपन हो, जबकि एक में क्या आ जाए, क्लोज आता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे बेटा, रिंग चेन आइसोमर। बेटा देखो, रिंग चेन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकता है, ध्यान रखें। जैसे यहां पर एल्काइन है, जबकि यहां पर क्या है बेटा, एल्कीन है।
क्लियर है ना। तो रिंग चेन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो, इसलिए अपन ने नहीं लिखा कि अपने पास में फंक्शनल ग्रुप क्या रहे, सेम भी रह सकता है, डिफरेंस भी रह सकता है। क्लियर भाई। रिंग चेन में डाउट है तो क्लियर करें भाई, रिंग चेन क्लियर करें। हाँ भाई क्लियर है। देखो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, है ना। अब इनके एग्जाम्पल करते हैं किस टाइप से क्वेश्चन है। देखिए बेटा, अपने को आंसर बताना है बेटा, या तो अपने पास में आंसर क्या होगा, चेन आइसोमर, सेकंड हो सकता है बेटा पोजिशनल आइसोमर, थर्ड क्या हो सकता है बेटा फंक्शनल, नेक्स्ट क्या कह सकते हैं बेटा मेटामर या मेटामेरिज्म। इन्हीं में आंसर बताना है अपने को, ठीक है, कि भाई वो चेन है, पोजिशनल है, फंक्शनल है, मेटामर है या होमोलोगस। होमोलोगस भी ऐड कर लेता हूं, होमो मेंबर भी कर सकते हैं। होमोलोगस या फिर बेटा आइडेंटिकल, इन्हीं में से आंसर बताना और सिंगल चॉइस अपना आंसर देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई वो चेन है, पोजिशनल है, फंक्शनल है, मेटामर है, होमोलोगस है या फिर क्या है आइडेंटिकल। क्लियर है। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, फटाफट से ट्राई करें इनको। देखिए भैया, इन दोनों में आंसर क्या बनेगा वो बताना अपने को। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, इन दोनों में आंसर क्या बनेगा भाई, आंसर बताना है, सिंगल चॉइस के अकॉर्डिंग बताना भाई। नेक्स्ट चलो इसको अपन कह देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, आंसर देने में ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ इधर लिख रहा हूं मैं। हाँ भाई आंसर बनाए इनके बेटा, आंसर फटाफट बनाएं। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का आंसर बताएं फटाफट। हाँ भाई मुकेश, यस सर नहीं बेटा, आंसर बताने। मनीषा बेटा आंसर बनाओ फटाफट। हर्षिता, संजीव, प्रज्ञा, प्रेम, हाँ भाई आंसर बनाए फटाफट। प्रेम स्वामी कह रहा है कि फर्स्ट में एम आई। बेटा देखो सिंगल चॉइस है,
आपको एक ही आंसर बताना है, मेटामर है, होमोलोगस है, चेन है, बस। हाँ भाई बनाए, फटाफट आंसर बनाए बेटा। प्रज्ञा बेटा थर्ड वापस से चेक करो, थर्ड वापस से चेक करें बेटा। मुकेश सेकंड वापस से चेक करो, सेकंड वापस से चेक करें भाई। हाँ भाई बेटा थर्ड वापस से चेक करो, प्रज्ञा बेटा वापस से चेक करें। हाँ भाई देखो ट्राई करते हैं अपन, ठीक है, समझे। देखो सबसे पहले आंसर सिंगल चॉइस अपने पास में, देखो यहां फंक्शनल ग्रुप सेम नजर आ रहा है, एस्टर और यहां भी एस्टर। फंक्शनल सेम है तो फंक्शनल नहीं हो सकता। और पॉलीवेलेंट भी है, पॉलीवेलेंट मेटामेरिज्म शो करते हैं, तो अपना माइंड में कौन सा आंसर आना चाहिए, मेटामर की, मेटामर हो सकता है। मैंने देखा बेंजीन, यहाँ बेंजीन के साथ में एक्स्ट्रा मिथाइल आ गया, यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग थी, यहाँ 4 मेंबर्ड, दोनों तरफ चेंज आ रहा है एल्काइल में, मतलब आंसर क्या बनेगा बेटा, मेटामर बनेगा। क्या बनेगा, मेटामर, मेटामर आंसर बनेगा फर्स्ट का। देखो सेकंड में अपन ने चेक किया, यहां 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो एमाइड और एक अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। यहां पर बेटा एमाइड तो सही है, लेकिन एमाइन देखो ये प्राइमरी था, ये किस में चेंज हो गया, सेकेंडरी में। अरे भाई एल्काइल में भी चेंज आ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में भी चेंज आ गया। जब बेटा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है वहां मेटामर नहीं आता, फंक्शनल ग्रुप चेंज होने पर अपना आंसर क्या होता है बेटा, फंक्शनल आइसोमर होता है। आंसर क्या आएगा, फंक्शनल आइसोमर आएगा। अब बेटा देखो थर्ड में चेक करो, सबसे पहले तो देखो यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग, यहां भी 6 मेंबर्ड रिंग, इधर सेम है, लेकिन इधर चेक करो बेटा 5 मेंबर्ड रिंग, इधर 6 मेंबर्ड रिंग, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो बेटा वो आइसोमर तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो सेम तो है ही नहीं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइडेंटिकल भी नहीं है, आइडेंटिकल भी नहीं है। ये बेटा आपस में मेटामर हैं, चेक कर लें, यहां एस्टर है, यहां भी एस्टर है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। इन देखो बेटा CH2 का क्या आ गया, वेरिएशन आ गया, CH2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहां पर आंसर क्या बन जाएगा आपके पास में, होमोलोगस। क्या बन जाएगा बेटा, होमोलोगस आंसर बनेगा, क्योंकि CH2 का क्या आ गया, डिफरेंस आ रहा है, यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। हाँ भाई लास्ट वाले में चेक करो बेटा, ये एस्टर है, ये भी एस्टर है, लेकिन बेटा अगर ये नॉर्मल कार्बन से जुड़ा है तो इसे अपन अल्कोहल की कैटेगरी में रखते हैं। बेटा बेंजीन से कनेक्ट हो जाए तो इसे अपन क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। देखो एस्टर तो सेम है, लेकिन अल्कोहल से क्या बन गया बेटा, फिनोल बन गया। एक फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन सेकंड वाला क्या हो गया, चेंज हो गया। जहां चेंज आता है बेटा फंक्शनल ग्रुप में, तो वहां पर अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल बोलते हैं, कि जो फंक्शनल आइसोमर है, क्या बेटा, फंक्शनल आइसोमर है। चेक करें बेटा, सभी आंसर चेक करें, डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ भाई डाउट बेटा किसी को, सभी को क्लियर है बेटा जी। प्रज्ञा बेटा क्लियर है कि नहीं है थर्ड वाला, प्रज्ञा बेटा, हर्षिता,
फोर्थ ऑप्शन, प्रज्ञा बेटा कौन से में फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है क्या? प्रज्ञा कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? फोर्थ क्वेश्चन में। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को क्या चेक करना चाहिए? फंक्शनल, क्योंकि फंक्शनल चेंज होते तो इनमें से हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं आंसर हो सकता है। क्यों? फंक्शनल चेंज होते ही फंक्शनल आंसर बनेगा, फंक्शनल के अलावा और कोई आंसर नहीं बनेगा। क्योंकि बेटा चेन है, पोजिशनल है, मेटामर है, आइडेंटिकल है, होमोलोगस है, इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, एस्टर तो सेम है, लेकिन बेटा यहाँ एल्कोहल और यहाँ कौन सी कैटेगरी आ गई? फिनोल वाली आ गई। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, इसलिए अपन इसे क्या बोल रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहेंगे बेटा, मेटामर नहीं कहेंगे, मेटामर नहीं कहेंगे, क्योंकि मेटामर में बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है? आइडेंटिकल रहता है। क्लियर है या नहीं? अब बेटा पोजीशन, प्रज्ञा बेटा पोजिशनल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपने को पता है पोजिशनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता। क्लियर है ना? सिंगल चॉइस के अकॉर्डिंग आंसर ये बनेंगे सभी। देखिए बेटा नेक्स्ट देख रहे हैं, इन्हीं में से आंसर बताना है नेक्स्ट में भी। चलो यहाँ पर एक कार्बन और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसका ये है। इन दोनों में क्या आंसर बनेगा ये बताना है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट 7th, सेवंथ नंबर है। नेक्स्ट 8 नंबर इधर लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। इनके आंसर बने भाई फटाफट। आंसर बनाए बेटा फटाफट।
प्रेम कह रहा है कि फिफ्थ के अंदर भाई, प्रेम बेटा फिफ्थ नंबर चेक करो वापस से, 6 भी चेक करो बेटा, 7th भी चेक करो, ठीक है भाई, चेक करें, डायरेक्ट आंसर नहीं दे, सोचें कि भाई अपने पास में क्या कंडीशन होती है मेटामर के लिए। तो मैंने कहा था मेटामर में बेटा फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, ये माइंड में सेट कर ले, मेटामर में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है, मेटामर में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता। हाँ भाई, बिल्कुल प्रज्ञा बेटा सही है, 5th 6 भी सही है। नेक्स्ट ट्राई करें भी, देखो बेटा समझे हम नेक्स्ट, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ कोई पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, तो एल्केन पॉलीवैलेंट नहीं है अपने पास में जो मेटामर शो करे। यहाँ चेंज हो रही है, देखो बेटा इधर 3 कार्बन इधर 2 कार्बन, चेन में चेंज हुआ, इसलिए अपन इन्हें क्या बोलेंगे बेटा, चेन आइसोमर। क्या कहेंगे, चेन आइसोमर कहेंगे अपन, मेटामर मत बोल देना, एल्केन मेटामेरिज्म शो नहीं करता, ध्यान रखें। देखो बेटा यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइडेंटिकल और आइसोमर तो नहीं हो सकता, लेकिन बेटा अपने को पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, तो ऐसी सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, होमोलोगस। क्या बोलते हैं बेटा, होमोलोगस। देखो बेटा इसमें ये फंक्शनल ग्रुप चेक करो, यहां पर ये एस्टर नजर आ रहा है आपको, जबकि यहां ये चेक करो कीटोन में चेंज हो गया और ये ईथर बन गया आपके पास में, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, इसलिए इन्हें अपन फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। यहां देखो बेटा ये प्राइमरी अमाइन है, जबकि ये क्या है, सेकेंडरी अमाइन है। फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसलिए अपन इन्हें क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, फंक्शनल आइसोमर कहने वाला है, क्लियर है। लेकिन देखो बेटा इन्हें मेटामर कहेंगे क्योंकि देखो ईथर है दोनों में, यहां पर ये 5 मेंबर्ड रिंग इथाइल, 5 मेंबर्ड रिंग मिथाइल चेंज हुआ और इधर भी चेंज हो गया, दोनों तरफ चेंज हुआ, इसलिए अपन इन्हें क्या कहेंगे, मेटामर कहेंगे। चेक करें बेटा, डाउट हो तो किसी में, डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ भाई, डाउट बेटा किसी को, डाउट है इसमें। देखो भाई नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट कह रखा है बेटा, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर पॉसिबल, ठीक है। फर्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया बेटा C4, समझे, C4 लिख रखा है और फिर लिख रखा है H10O। फर्स्ट क्या है, C4H10O। तो बेटा सबसे पहला अपना काम क्या था, DU निकालना, तो DU निकाल के देखिए, DU कितना आ गया, 0। अब बेटा DU 0 आ रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि रिंग भी नहीं बनेगी, पाई बॉन्ड भी नहीं आएगा, और वैसे भी एल्कोहल ईथर का क्या है, जेनरल फॉर्मूला है बेटा, चेक कर सकते हैं।
इसलिए अपन क्या कहेंगे भाई, यहां दो पॉसिबिलिटी है, एल्कोहल भी बन सकता है और ईथर। पहले मैं क्या बना रहा हूं, एल्कोहल, या फिर ऐसे भी लिख के दे सकता है बेटा एल्कोहल और ईथर कितने बनेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले 4 कार्बन की रिंग बन सकती है, तो 4 कार्बन की रिंग एल्कोहल फर्स्ट पे लगाया, ठीक है। उसके बाद में 4 कार्बन की पेरेंट चेन एल्कोहल कहां पर लगा दिया, सेकंड पे लगा दिया। ऐसे पेरेंट चेन को छोटा करें तो 3 मेंबर्ड की रिंग है, एल्कोहल फर्स्ट पे लगा दें, बेटा 3 मेंबर्ड रिंग है, एल्कोहल कहां पर लगा दें, सेकंड पे लगा दें। तो एल्कोहल में तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, टोटल अपने आंसर आना है 4। और यदि उसने कह रखा है मेटामर या कह रखा है ईथर, और अपने को पता बेटा ईथर क्या शो करता है, मेटामर शो करता है, या तो ईथर कह दे या फिर क्या कह दे, मेटामर, क्योंकि ईथर क्या करेगा, मेटामेरिज्म शो। बेटा एल्कोहल मेटामेरिज्म शो नहीं करता, ध्यान रखें। अब देखो सबसे पहले ईथर बनाना है तो अपन ने क्या किया, 3 कार्बन तो एक साइड में रख दिए और 1 कार्बन इधर रख दिया, क्लियर है। तो बेटा 1 कार्बन को इधर रखो, लेकिन इन दोनों में चेंज कर दो। प्रोपाइल है, प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल बना दे। प्रोपाइल को क्या बना दिया बेटा, आइसोप्रोपाइल। चेक करें ये सेकंड बन गया। अब बेटा थर्ड चेक करें, थर्ड में अब CH2 को क्या कर दें, इधर ट्रांसफर, तो बेटा यहां पर ये बन गया। तो ईथर का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, या फिर मेटामर भी क्या कहोगे बेटा, 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट में कह रखा है कि भाई C5H12O, तो वापस से बेटा DU निकाला, DU निकालते आंसर कितना आ गया, 0। तो वही दो पॉसिबिलिटी वापस से, एल्कोहल बन सकता और ईथर। तो सबसे पहले बना रहे हैं भाई एल्कोहल, क्या बना रहे हैं, एल्कोहल। एल्कोहल में भी बेटा मैक्सिमम पेरेंट चेन में कार्बन 5 हो सकते हैं, तो 5 कार्बन की पेरेंट चेन बनाई, OH फर्स्ट पे लगाया, 5 कार्बन की पेरेंट चेन बनाई, OH की पोजीशन क्या लगा दी बेटा, सेकंड। ऐसे ही 5 कार्बन की पेरेंट चेन एल्कोहल कहां पे लगा दिया, थर्ड पे, फोर्थ पे नहीं आ सकता, नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी। अब 5 कार्बन की पेरेंट चेन को चेंज करते हैं 4 कार्बन में, एक मिथाइल लगा दिया। अब एल्कोहल बेटा फर्स्ट पे लगा दें, एल्कोहल सेकंड पे लगा दें, ऐसे ही एल्कोहल कहां पे लगा दें, थर्ड पे लगा दें, तो बेटा एल्कोहल नेक्स्ट में यहां लगा दें, चाहे इस पे लगाएं, दोनों पोजीशन सेम है। ये एल्कोहल बन गया आपके पास में। उसके बाद में बेटा ये 4 कार्बन की पेरेंट चेन थी, 3 की बनाएं, तो 3 में तो अपने को अच्छे से पता है क्या बनेगी भाई, ये 3 कार्बन की पेरेंट चेन आइसोपेंटाइल, और बेटा OH कहीं भी लगा दो आप, ये क्या बन गया आपके पास में, एल्कोहल। बेटा एल्कोहल में टोटल आंसर ये आने वाला है 3 + 3 6, 6 + 2 कितना आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। यदि उसने कह रखा है ईथर, और अपने को अच्छे से पता है ईथर क्या शो करता है बेटा, मेटामर शो करता है, तो या फिर मेटामर भी कह सकता है, समझे। अब ईथर बनाना है, 5 कार्बन है, 4 कार्बन एक तरफ रख दें, 4 कार्बन एक साइड में रख दिए, और 1 कार्बन बेटा इधर रख दिया, ठीक है। देखो 4 कार्बन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो देखो अपन ने सबसे पहले क्या किया, ये जो ब्यूटाइल था, ब्यूटाइल को सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाया, ब्यूटाइल को क्या बनाया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर आइसोब्यूटाइल बना दो, क्योंकि ये रेडिकल पढ़ चुके हैं अपन पहले भी। ब्यूटाइल के रेडिकल कौन कौन से थे, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और टर्सरी ब्यूटाइल भी बनता है। नेक्स्ट में टर्सरी ब्यूटाइल, देखो 4 कार्बन के रेस्पेक्ट में इधर 4 कार्बन में चेंज इसी तरीके से हो सकता है, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। अब 4 कार्बन में और कोई चेंज ही नहीं कर सकते, अब क्या कर दो, CH2 को इधर चेंज कर दो, तो बेटा इधर कार्बन कितने बच जाएगी, 3, और इधर कार्बन कितने बच जाएंगे, 2। इसमें भी चेंज पॉसिबल है, कैसे बेटा, देखो 3 कार्बन है, प्रोपाइल है, प्रोपाइल को किस में चेंज कर दें अपन, आइसोप्रोपाइल में, तो इधर लिख रहा हूं मैं, प्रोपाइल को किस में चेंज कर दें, आइसोप्रोपाइल में। चेक करें, प्रोपाइल किस में चेंज हो जाए, आइसोप्रोपाइल में, क्लियर है। तो बेटा मेटामर का आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है। अगर आप CH2 को इधर चेंज कर दें तो वापस से केस कौन सा बन जाएगा, ये बनने वाला है। आप इसे ईथर भी कह सकते हैं, फिर मेटामर भी कह सकते हैं। डाउट हो तो बेटा क्लियर करें। देखो पॉसिबिलिटी बना के देखनी पड़ेगी आप लोगों को। पहले 4 कार्बन की पॉसिबिलिटी चेक की है, फिर 3 कार्बन की पॉसिबिलिटी क्या की है, चेक की है अपन ने। क्लियर भाई, डाउट हो तो क्लियर करें बेटा फटाफट। हाँ भाई, दोनों एग्जाम्पल में डाउट हो तो क्लियर करें।
देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। समझे बेटा? नेक्स्ट है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, एस्टर वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एस्टर क्या करता है, मेटामर भी शो करता है, तो आप एस्टर में मेटामर भी कह सकते हैं। कीटोन में भी सेम बेटा वही चीज है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रखा है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर पॉसिबल फ्रॉम। भाई समझे उसने क्या कहा है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर पॉसिबल फ्रॉम। कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, वहां पर मोनोक्लोरो, मोनो का मतलब होता है बेटा वन, एक, क्लोरो मतलब क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है। ब्रोमीन भी लगा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है कि भाई एथेन, बोल देगा कि एथेन के मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर कितनी बनेगी। तो बेटा क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाना है, क्लोरीन लगाकर देखना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर Cl2 लिख दिया है ऊपर, भाई हाइड्रोजन हटा देते हैं, Cl लगा देते और साथ में लिख दिया HNu सनलाइट। ठीक है, तो देखो क्या करें, एक हाइड्रोजन हटाओ और क्लोरीन लगाएं बेटा। देखो फर्स्ट से हाइड्रोजन हटा कर क्या लगाया, क्लोरीन लगाया, कितनी स्ट्रक्चर बनी टोटल, 1 बनी। अब बोल देगा बेटा कि आपके पास में कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर किसकी बेटा, एथेन। तो कोई बोल दे एथेन की मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर कितनी पॉसिबल है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे बेटा नेक्स्ट कह दे कि भाई प्रोपेन, तो प्रोपेन में भी सेम है बेटा। देखो क्लोरीन फर्स्ट पे लगा सकते हैं बेटा, और उसके बाद में क्लोरीन सेकंड पे भी लगा सकते हैं। टोटल स्ट्रक्चर कितनी बन जाएंगी, 2 बन जाएंगी मोनोक्लोरो, क्योंकि बेटा एक क्लोरीन लगा रहे हैं। ऐसे बेटा देखिए नेक्स्ट कह रखा है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में भी बेटा देखो फर्स्ट पे क्लोरीन लगा सकते हैं और सेकंड पे भी क्लोरीन लगा सकते हैं, तो आंसर 2 ही आएगा। चेक करो, देखो ना, अब क्लोरीन बेटा थर्ड पे लगा दिया तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसने कह रखा है कि भाई आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन में भी बेटा सेम ही रीजेंट से। देखो आइसोब्यूटेन में अपन ने फर्स्ट पे क्लोरीन लगाया, नेक्स्ट में सेकंड पे क्लोरीन लगाया, बेटा थर्ड पे लगाते सेम आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। नेक्स्ट कह रखा है बेटा नियोपेंटेन, बेटा इसका नाम क्या था, नियोपेंटेन, कॉमन नेम। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बेटा एक ही बनेगा, चेक कर सकते हैं, क्लोरीन कहीं भी लगाएं, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही कह रखा है बेटा आइसोब्यूटेन या आइसोपेंटेन, देख लेते हैं आइसोपेंटेन। देखो बेटा इसका नेम क्या था, आइसोपेंटेन। ठीक है, तो आइसोपेंटेन को अपन इधर लिख देते हैं, आइसोपेंटेन कितने बनेंगे टोटल, वो भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखो क्लोरीन फर्स्ट पे लगाएं, फर्स्ट पे लगा दें, नेक्स्ट क्लोरीन यहां पर लगा दें, उससे नेक्स्ट में क्लोरीन बेटा टर्सरी पे लगा दें, और उससे नेक्स्ट में बेटा क्लोरीन कहां ऐड कर सकते हैं, चाहे आप इधर ऐड करें चाहे इधर करें। टोटल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4 स्ट्रक्चर बनेगी। कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, 4 बनेगी। ऐसे बेटा कह दे कि आपके पास में भाई कह रखा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब कह रखा है कि वही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो बेटा चेक करो, क्लोरीन फर्स्ट पे लगा दें और उसके बाद में क्लोरीन कहां पर लगा सकते हैं बेटा, सेकंड पर भी लगा सकते हैं, तो आंसर यहां भी टोटल कितना आएगा, 2 ही आंसर आने वाला है। बेटा काफी बार बोल देगा हाउ मेनी मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर, क्लोरीन भी कह सकता है या बेटा ब्रोमीन भी कह सकता है, या फिर क्या कह सकता है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर पॉसिबल व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम, अरे 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम, एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दो, क्लोरीन से। तो बेटा इस क्वेश्चन का मतलब भी यही है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आर पॉसिबल व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय 1 क्लोरीन एटम या ब्रोमीन एटम। तो उसका मतलब भी क्या है, कितनी स्ट्रक्चर बनने वाली है। क्लियर भाई, फटाफट से डाउट हो तो क्लियर करें इस क्वेश्चन में। हाँ भाई, डाउट हो तो क्लियर करें। देखिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं भी,
देखो भाई नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वो बेटा हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, हुई हाउ मेनी स्ट्रक्चर, या बेटा मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर पॉसिबल व्हेन वन हाइड्रोजन एटम, when one hydrogen atom replaced by chlorine atom या ब्रोमीन एटम, बेटा एक ही मतलब है उसका, ठीक है। कह रखा है कि भाई कितनी स्ट्रक्चर भी लिख के दे सकता है। जैसे फर्स्ट अपन ने क्वेश्चन लिया भाई, सेम आंसर आएगा, तो पहले वाले में ऐसा लिख के दे दे तो भी आंसर सेम है, इसमें थोड़ा डिफरेंट ले लेता है। उसने कह रखा है भाई साइक्लोपेंटेन कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, तो बेटा एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है। हाइड्रोजन हटा दो और क्लोरीन लगा दो, देखो बेटा आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। कहीं भी लगाई हमेशा नेम क्या रहेगा, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, क्योंकि आईपीसी नेम चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अपने को पता है स्ट्रक्चर में आईपीसी नेम क्या होता है, चेंज होता है। बेटा ऐसे ही बेंजीन लिख के दे दे, तो बेंजीन में भी आंसर सेम ही आएगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट लिख के दे दे बेटा बाइफिनाइल, चेक करें, इसे बोलते हैं बेटा बाइफिनाइल, 2 फिनाइल आ गई। तो देखो बेटा यहां पर हाइड्रोजन है नहीं, इस रिंग पे लगाएं चाहे इस रिंग पे लगाएं, दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों रिंग क्या है, सेम। देखो यहां पर हाइड्रोजन है नहीं, यहां पर लगा सकते हैं, एक बनेगा, यहां पर लगा दे, सेकंड लगा देगा, बनेगा यहां पर थर्ड। बेटा इस रिंग पे लगाएं चाहे इस पे, नेम सेम ही रहने वाला है। तो उसमें टोटल 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे अपने पास में। कितनी स्ट्रक्चर, 3। यहां पर क्लोरीन लगा दें, ऑर्थो पर लगा दें, नेक्स्ट बेटा मेटा पर लगा दें, और नेक्स्ट पैरा पे लगा दें, तो आंसर कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट कह रखा है भाई मिथाइल बाइफिनाइल, बाइफिनाइल मेथेन, ये बोल देगा। देखो बेटा ये दोनों रिंग तो सेम है, तो आप किसी भी रिंग में क्या कर सकते हैं, हटाएं, सेम आंसर आएगा। देखो फर्स्ट में बेटा यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दो, कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, 1। सेकंड में बेटा यहां से हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगा दो, सेकंड बन जाएगी, यहां से थर्ड बनेगी और यहां से फोर्थ बनेगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, टोटल 4 स्ट्रक्चर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे बेटा देखिए नेप्थलीन, ऐसे अपन 2 में और देखते हैं, नेप्थलीन में और एंथ्रासिन में। ये क्या हो गया भाई, नेप्थलीन, और ये क्या हो गया, एंथ्रासिन। ठीक है बेटा। देखो बेटा यहां तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहां लग ही नहीं सकता दोनों जगह। देखो इस रिंग में इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं, तो देखो बेटा फर्स्ट यहां पर लगा सकते हैं, सेकंड यहां पर लगा सकते हैं। टोटल स्ट्रक्चर में आंसर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। सेम इसी तरीके से बेटा देखो ये मिड वाली रिंग सेम है, तो आप इधर लगाएं चाहे इधर, एक पोजीशन। यहां पर हाइड्रोजन है नहीं, इधर लगाते हैं बेटा ये सेकंड, और यहां पर क्या आ जाएगा, थर्ड। तो टोटल आंसर कितना आएगा, 3। बेटा यहां नहीं लगा देना, यहां लगाओगे तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी आपके पास में, 3 क्लियर। क्लियर भाई, चेक करें बेटा फटाफट। हाँ भाई चेक करें, चेक करें बेटा, डाउट है क्या, चेक करें इन क्वेश्चन में डाउट है क्या। क्लियर भाई। देखो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो बेटा उसने कह रखा है कि क्वेश्चन दे दिया लिख के, ठीक है। उसने कह रखा है कि भाई आपके पास में C8 क्या है, C तो क्या है बेटा 8 है, और बेटा यहां पर जो हाइड्रोजन है 10 क्या है 10,
तो बेटा सबसे पहले डी निकाला, डी निकालते आंसर क्या आ गया 4, और उसने कंडीशन क्या अप्लाई कर दी, एरोमेटिक कंटेनिंग या बेंजेनोइड, या क्या बेटा बेंजेनोइड, बेंजेनोइड का मतलब जिसमें बेंजीन है। तो सबसे पहले अपन ने डी निकाला, डी निकालते आंसर कितना आ गया बेटा 4, क्योंकि बेंजीन का डी कितना होता है 4 होता है। अब बेंजीन बनानी है बेटा तो डी पक्का 4, तो आना क्या है कंपलसरी मिनिमम 4 होना चाहिए, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले अपन ने बेंजीन बनाई, डी कितना हो गया 4 हो गया, चेक कर लें। 2 कार्बन एक्स्ट्रा बच गए, दोनों कार्बनों को यहां पे लगा दें इथाइल। अब दोनों को चेंज करते हैं बेटा, ये दोनों मिथाइल एक जगह नहीं आ सकते, क्यों बेटा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, इसलिए ये सेकंड आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3rd, एंड ये आंसर कौन सा आ जाएगा 4th। तो टोटल आंसर कितने आने वाला है बेटा 4 आंसर आने वाला है। कितना आंसर आने वाला है 4। ऐसे बेटा नेक्स्ट देखें, उसने कह रखा है कि भाई C7H7Cl ये कह रखा है, और वापस से वही बेंजेनोइड, क्या बेटा बेंजेनोइड कह रहा है, क्या बेंजेनोइड की बात कर रहा है। तो बेटा डी निकाला, डी निकालते वापस से आंसर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो चेक करते हैं बेटा, सबसे पहले तो देखो बेंजीन बनाई, वहां पर क्या लगा दिया CH3 लगा दिया, या CH2, और इस CH2 पर ही क्या लगा दिया Cl लगा दिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो बेटा, यहां पर ये CH3 और इस CH3 के पास Cl नहीं आ सकता, इसके ऑर्थो पे लगा दें। नेक्स्ट बेटा इसके मेटा पर लगा दें, और नेक्स्ट कहां पर लगाते हैं बेटा पैरा पर लगा दें। तो टोटल आंसर कितना आने वाला है इसका 4 आंसर आने वाला है। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4 आंसर आ जाएगा आपके पास में, क्लियर है। ऐसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वही बेंजेनोइड की बात कर रहा है बेटा, किसकी बेंजेनोइड की, कि भाई कह रखा है आपके पास में C7, C कितना है बेटा 7 है, आपके पास में H आ गया 6 और O2, क्या बेटा O2। वही बेटा बेंजेनोइड बताना है, DU कितना आ गया बेटा 5 आ गया, चेक कर लें DU कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है DU 5 आ रहा है। तो बेटा वही पॉसिबिलिटी बतानी है अपने को, क्या बतानी है पॉसिबिलिटी। तो देखो बेटा बेंजीन बनाई, DU 4 एसिड बन जाएगा आसानी से, चेक कर ले बन गया कि नहीं बन गया। और बेटा एसिड बना है तो अपने को पता है एस्टर भी बन सकता है, तो एक तो एसिड बन गए और एक क्या बन गया एस्टर बन गया, 2 तो ये बन गए। थर्ड स्ट्रक्चर देखो क्या पॉसिबल है, भाई एसिड को मैंने एल्डिहाइड में चेंज कर दिया तो बेटा OH बचेगा कि नहीं बचेगा, उस OH को कहां लगा दो बेटा ऑर्थो पे। देखो बेटा यहां पे नहीं लगा सकते क्योंकि वैलेंसी 5 हो जाएगी कार्बन की। नेक्स्ट में कहां लगा दें बेटा, ये CHO OH मेटा पे लगा दें, और वापस से बेटा ये CHO और बेटा पैरा पर क्या लगा दें OH लगा दें, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। वो रिपीट कर रहा हूं बेटा, बेंजेनोइड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसके बेंजेनोइड या बेंजीन रिंग कंटेनिंग मॉलिक्यूल के बारे में। इसमें डाउट है ये भी क्लियर है। और एक पार्ट कौन सा है बेटा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म बेटा अपन पढ़ेंगे रेजोनेंस के साथ, एसिड बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे GOC में, वहां पर क्या पढ़ेंगे डिटेल में टोटोमेरिज्म पढ़नी है, क्योंकि बेटा एसिडिक और बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने को, किसके लिए टोटोमेरिज्म के लिए। क्लियर भाई। बाकी नेक्स्ट में क्या करेंगे अपन स्टार्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस चीज में डाउट हो तो क्लियर कर लें बेटा, इनमें कोई डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ भाई इसमें डाउट हो तो क्लियर करें। क्लियर बेटा। हाँ भाई बेटा इसकी सीट मिल जाएगी, उसकी प्रैक्टिस आप करें, वहां से सीट से प्रैक्टिस करें, और नोमेनक्लेचर की सीट आप फटाफट सोल्व कर लें। DU, अरे बेटा देखो DU कैसे आया, देखो बेटा DU के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, चेक करें DU के लिए क्या लिखा था अपन ने फॉर्मूला। DU क्या था बेटा C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइडेड बाई 2। जैसे इसका ही निकालते हैं अपन, देखो तो C+1 8+1 9 हो जाएगा बेटा, माइनस H कितना है बेटा 10 10/2 कितना हो गया 5। तो बेटा अपने को पता है 9 - 5
कितना हो जाएगा 4, तो बेटा डी यू कितना आ गया 4। ये फॉर्मूला अप्लाई करें और क्या निकाल लें बेटा, डी यू निकाल लें। हाँ भाई प्रज्ञा और बोलो बेटा, डाउट क्लियर है कि नहीं, क्लियर है भाई। नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे भाई।